पता चली बाद में। ओके, सो अगर हम बात करें डिफरेंशियल इक्वेशन की, डिफरेंशियल इक्वेशन में आपके पास दो तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ करती हैं। एक कहलाती है आपके पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और एक कहलाती है आपके पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी कि दो टाइप्स हैं बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन की, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसे ODE कहा जाता है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को PDE कहा जाता है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से क्या मतलब है कि इफ यू हैव वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन अ सिस्टम, one independent variable in a system makes a differential equation that is known as ordinary differential equation. And if in a system there is more than one independent variables, then the differential equation that will be made is basically the partial differential equation. I request all of you to join via your DSU mail ID. ठीक है, ये मैं बार बार देख सकते हैं आप लोग कि मैं इस स्क्रीन के ऊपर नहीं आऊँगा। अब जो कोई भी स्टूडेंट आए एडमिट करने के हवाले से, मैं उसको एडमिट नहीं करूँगा, उनको बता दें स्टूडेंट्स को कि DSU मेल ID से डालूंगा। अच्छा, जब भी हम बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टडी की, तो चाहे हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हों या चाहे हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ रहे हों, हमें दो चीज़ें जो है वो पढ़नी पड़ती हैं। यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन के हवाले से इधर कि आपको फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ये स्टडी करना पड़ेगा, और इसी तरीके से प्लस सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ये स्टडी करना पड़ेगा। ऑल्दो कि ये दोनों रिवर्स स्टेप हैं। यानी देखें, अगर मैं बात करूं कि किसी इक्वेशन की, आपके पास एक नॉर्मल इक्वेशन मौजूद है विद आर्बिट्ररी कांस्टेंट, अगर उसके अंदर आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, और यानी एक जनरल इक्वेशन मैं कहना चाह रहा हूँ, एक जनरल इक्वेशन मौजूद है, तो इस जनरल इक्वेशन को अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे, जब आप डिफरेंशिएट करेंगे, जो भी क्राइटेरिया है वो हम वहाँ पे देख लेंगे फॉर्मेशन के अंदर, तो अब डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर आप लेट सपोज इंटीग्रेट करेंगे, यानी कि रिवर्स प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएशन अगर आप इंटीग्रेट करेंगे, तो जनरल सॉल्यूशन ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ये मिल जाएगा। यानी इंटीग्रेट करने के बाद आपके पास सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा। जो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है वो जनरल इक्वेशन ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। सिमिलरली अगर फॉर्मेशन आप कर रहे हैं तो जनरल इक्वेशन ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से आप जनरल इक्वेशन ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को विद आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को आप डिफरेंशिएट करेंगे और डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करेंगे। दे बोथ आर द रिवर्स प्रोसेसेस, और इन दोनों प्रोसेसेस को हमें समझना, ये बेसिकली टारगेट हुआ करता है डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टडी करने का। चाहे वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हो, तो भी हम इसके अंदर यही दोनों चीज़ें देखेंगे कि हाउ कैन वी फॉर्म द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड द सेकंड स्टेप विल बी हाउ कैन वी सॉल्व द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। सिमिलरली फॉर द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन we will study how can we form a partial differential equation and how can we solve a partial differential equation. So for the solution of for the formation, first step is formation of a ordinary differential equation. Since the first study is for ordinary differential equation, ordinary differential equation means ke an equation that contain uh, independent variable, इक्वेशन जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, डिपेंडेंट वेरिएबल हो, डिफरेंशियल ऑपरेटर हो, और आर्बिट्ररी कांस्टेंट हो। ये कहलाएगा आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसी चीज़ जो है वो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। यानी एन इक्वेशन दैट कंटेन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, डिफरेंशियल ऑपरेटर एंड आर्बिट्ररी कांस्टेंट. Since for the normal book study, we know that we always take y as a function of x. So we have x is one of the independent variable here. Independent variable, y is your dependent variable.
and differential operator is something look like d upon dx, d upon dy if y is your independent variable. Remember that point के differential operator जो भी होगा वो independent variable के रिस्पेक्ट से होगा. जो भी डेरिवेटिव हमेशा हम ले रहे होते हैं इक्वेशन का वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट से ले रहे होते हैं. तो आमतौर पे अगर इक्वेशन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है तो हमारे पास x ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और हम उसको जो है वो उसी रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट करेंगे. इन केस अगर रिवर्स कुछ कुछ भी हो यानी x इक्वल टू एफ ऑफ वाई हो या k इक्वल टू एफ ऑफ टी हो तो इस सिनेरियो में आपको बताया जाता है कि t इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. इस सिनेरियो में बताया जाएगा कि y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एंड सो. ठीक है, तो जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसी के रिस्पेक्ट से डिफरेंशियल ऑपरेटर वो आपके पास में आएगा. आर्बिट्ररी कांस्टेंट इसके हवाले से हम पहले भी देख चुके हैं. फंक्शन के अंदर जो है वो चार चीज़ें हुआ करती हैं. सारी चीज़ें हम आर्बिट्ररी कांस्टेंट के अंदर वो देखेंगे. सो बहरहाल द फर्स्ट पॉइंट इज to study the ordinary differential equation, that how can we form ordinary differential equation, formation of differential equation. So it consists of three steps. The step number one says count number of arbitrary constants. ठीक है, you have to count the number of arbitrary constant in an equation. आपने इक्वेशन देखी, इक्वेशन के अंदर आर्बिट्री कांस्टेंट आप देखेंगे कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है और उसी को काउंट कर लेंगे. सिंपल है, 1 2 3 जितने भी है वो आप देख लेंगे. स्टेप नंबर 2 इज you have to differentiate by number of arbitrary constant times. Yani, let's suppose if you have three arbitrary constant in a differential equation, this means that you have to differentiate three times. Your equation will be differentiate three times. If you have two arbitrary constant in an equation, that means you will have to differentiate two times. Okay. So step number 3 is after that differentiate if arbitrary constant exists in a equation. Of course, if I am saying you have to eliminate arbitrary constants if exist, यानी अगर एग्जिस्ट करते हैं स्टिल आफ्टर द डिफरेंशिएशन भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स यू हैव टू एलिमिनेट द आर्बिट्री एलिमिनेट द आर्बिट्री कांस्टेंट. अब देखिए एलिमिनेट का एक तरीका तो ये है आपने रिमूव लिया और मिटा दिया. ये वाला तरीका नहीं. एलिमिनेट का मतलब मैथमेटिकल एलिमिनेशन. वो जो एलिमिनेशन के प्रोसेस आप पढ़कर आए हैं ना, जी एलिमिनेशन, सर. सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एंड सो एंड सो एंड सो यू हैव टू एलिमिनेट द आर्बिट्री कांस्टेंट by solution of the linear सर equation of स्टूडेंट्स any वेट कर or रहे हैं any of बाहर. the equation. ठीक है ना, आप उसको साइमल्टेनियस सॉल्व करके या किसी भी तरीके से आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट करेंगे. सो दीज आर द स्टेप्स ऑफ द differential equation. Is there any confusion in this? Any confusion? Okay, good. So let's take an example. Let's suppose if you have to form a differential equation of सर equation that is of circle. Let's suppose x is square or not x square or ellipse x square divided by a square divided by y square plus y square divided by b square equal to 1. This is the equation of ellipse. ठीक है. अच्छा, ये वैसे तो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि ये आप लोगों को लेक्चर ऑनलाइन देख लेना चाहिए था. मैं सिर्फ रिवाइज करा रहा हूँ. ठीक है. तो इस इक्वेशन के अंदर अगर हम बात करें तो स्टेप नंबर 1 जो आपके पास है कि नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट काउंट करना है. तो हम ये देख सकते हैं यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट दो है. नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट जो है वो इस इक्वेशन में वो दो है, ए और बी. ठीक है, ये दो आर्बिट्री कांस्टेंट है. इसके अलावा एक्स और वाई ये वेरिएबल है जिसमें से वाई जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा. रिमेंबर दैट कि जब तक आपको ना बताया जाए कि वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल है या इंडिपेंडेंट वेरिएबल की कोई और तरतीब ना बताई जाए तो बुक की स्टडी ये कहती है कि वाई स्टैंडर्ड यानी ये है कि वाई आप डिपेंडेंट वेरिएबल लेंगे और एक्स को इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेंगे. So according to the is this equation, y is your dependent variable and x is your independent variable. We are just simplifying this equation first. Let's suppose if I take an LCM from the denominator, you will have b square into x square plus a square into y square is equals to 1.
or the equation can be rewritten as b square into x square plus a square into y square equal to a square into b square. ठीक है, so you have still two arbitrary constant in this equation. You have to differentiate two times. The second step was that you have to differentiate by number of arbitrary constant times. So here we have two arbitrary constants, so we are differentiating to this equation two times. Like if I say this equation is equation number 1, so differentiate equation 1 with respect to x. ठीक है ना, x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करेंगे y x, बिकॉज x इज योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ऑलवेज वी हैव टू डिफरेंशिएट बाय विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ये अभी शायद आपको इतना ज़्यादा अजीब सा ना लगे कि ये बार बार सर क्यों बोल रहे हैं, मतलब अजीब सा लग रहा होगा आपको कि सर क्यों बोल रहे हैं वाई कि विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बिकॉज कि अभी जो है वो आपके पास एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. लेकिन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पे आपको ये बात समझ में आएगी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जितने होंगे आप उतने ही रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट कर सकते हैं. ठीक है, क्योंकि वहां पे मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे. सो वी आर डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 1 बाय विद रिस्पेक्ट टू x. यू विल हैव v स्क्वायर into 2x. v स्क्वायर इज टेकन कांस्टेंट. ठीक है ना, बी स्क्वायर जो डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा, प्लस ए स्क्वायर इस तरीके से बाहर आ जाएगा और फिर वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2y इंटू वाई डैश. रिमेंबर दैट कि y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है. यहाँ पर भी डेरिवेटिव जो हुआ करता है वो इसी तरीके से होता है, यानी एक्स स्क्वायर का अगर आप डेरिवेटिव ले रहे हैं तो होगा क्या कि पावर पहले नीचे आएगी, फिर एक पावर कम होगी, फिर उसके बाद डेरिवेटिव जो है वो अगेन आएगा एक्स का. तो क्योंकि x का डेरिवेटिव तो 1 के इक्वल होता है इसलिए हम लिखते नहीं है दोबारा. लेकिन ये चीज़ y के साथ तो नहीं होगी ना. अगर यही चीज़ आपके पास है वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव तो देखिए क्या होगा, 2 एक पावर नीचे आ गई, पावर नीचे आई, फिर उसके बाद एक पावर कम होगी तो वाई पावर 1 रह गया, यानी 2 माइनस 1. अभी फिलहाल चले ऐसे ही कर लें. फिर उसके बाद डेरिवेटिव आएगा वाई का, तो डेरिवेटिव ऑफ वाई इज नॉट इक्वल टू 1, सो यू कैन से हियर कि वो वाई डैश के इक्वल है. ठीक है, इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, वो जीरो हो जाएगा ऑफ कोर्स यहाँ पर. तो आपके पास फिलहाल ये इक्वेशन आ गई. हम इसमें से 2 कॉमन लेके राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर सकते हैं. तो आपके पास इक्वेशन से वर्सेस रह जाएगी बी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए स्क्वायर इंटू वाई डैश इक्वल टू 0. सो यू कैन टेक दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 2. नाउ अब क्या करना है, अगेन डिफरेंशिएट करते हैं हम इस इक्वेशन को. अगेन डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 2 विद रिस्पेक्ट टू एक्स. एक्स के रिस्पेक्ट से ही डिफरेंशिएट करेंगे. रिमेंबर दैट पॉइंट कि एक्स के रिस्पेक्ट से ही हमेशा डिफरेंशिएट करना होगा आपको. तो जब आप एक्स के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट कर रहे हैं सो यू विल हैव 2b, सॉरी बी स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, ये अगेन कांस्टेंट ही है. देखिए स्टूडेंट्स अगर वेट करें तो मैंने स्टूडेंट्स को बोला हुआ है ना कि डीएसयू के आईडी से लॉगिन हो. डीएसयू के सर आईडी वो से पता लॉगिन ही होंगे नहीं तो है ये वेट कैसे होंगे करेंगे सर वो तो डीएसयू किस तरह आईडी होता से. है? डायरेक्टली ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाएंगे. सर वो पता नहीं तो भी किस ये तरह बार होगा। बार मैं तो अनाउंस कर रहा हूँ कि स्टूडेंट जो है डीएसयू के आईडी से लॉगिन हो पहला. सर वो सर So रूल मीन if भी you कह रहे थे, differentiate हमें पता equation नहीं है number कैसे 2 होगा. with respect to x, so you will have b square into 1. Of course, the derivative of x will be equal to 1 plus a square. अब डेरिवेटिव जब y इंटू वाई डैश पे अप्लाई होगा तो हमें u इंटू वी का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा. सो u डेरिवेटिव ऑफ v जो है वो डबल डैश हो जाएगा. नो वी कांट, आई कांट हियर यू. प्लीज म्यूट योर माइक. अबीज इज रेजिंग द हैंड, आई थिंक. अबीज जी, अबीज बोले. सर हम कह रहे हैं कि मोहित पता नहीं आप है कुछ कि बोलना कैसे चाह रहे होगा हैं. सर डीएसयू आईडी से लॉगिन. जी अबीज बोले. सर मैं कह रहा हूँ कि डीएसयू आईडी से पता एक नहीं है मिनट कैसे रुकिएगा, लॉगिन होगा. मैं ज़रा दोबारा से इसको रीस्टार्ट करता हूँ. हो सकता है आप लोगों की तरफ से कोई खराबी ना हो, मेरी तरफ से खराबी. जी अभी दोबारा बोलिएगा.
सर आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, अब आवाज आ रही है। वो कुछ शायद प्रॉब्लम होती है सर इसके मैं अंदर। कह रहा हूँ कि डीएसयू आईडीज का पता नहीं है कि कैसे वो लॉगिन होना है। असल में हम जब गूगल मीट डाउनलोड करते हैं तो वो सीधा हमारा नेम के साथ ही लॉगिन हो जाता है। DSU आईडी से कैसे लॉगिन होना है, जरा स्क्रीन शेयर तो हुई भी है ना आप लोग से? नो सर। जी स्क्रीन सर, शेयर स्क्रीन शेयर तो हुई भी है ना अभी आप लोगों से? शेयर तो हुई थी। नहीं, अभी नहीं अभी तो हुई। नजर आ रही है ना, मैं जो जो भी दिखा रहा हूँ आप लोगों को, स्क्रीन शेयर हुई थी ना? नो नहीं सर, नो नहीं अच्छा, सर, मैं अभी अगेन तो शेयर कर रहा हूँ। नाम आप वो ठीक है, एल आ अगेन रहा, देखिए। ए आ रहा। अब आ रहा है? अब आ रहा है? ओके, आप जी देखें। अब आ रहा। देखिए, ये आप गूगल के ऊपर आएंगे, जीमेल के ऊपर गए। यहाँ से आपको क्या करना है कि ऐड एन अनदर अकाउंट, जो भी है आपने वो कर लिया। आप जिस तरह ये मेरी आईडी है, arshad.shahid@dsu.edu.pk, ये आप लिखेंगे। ठीक है, लेट सपोज के किसी की आईडी है यहाँ पर कुछ और, मैं ऐसी रैंडम आईडी डाल रहा हूँ इसमें। लेट सपोज मैं कहता हूँ मुस्तफ़ा डॉट रज़ा, मुस्तफ़ा रज़ा की आईडी होगी ना इस तरीके से, .dsu.edu.pk। आपने इस तरीके से अपनी आईडी रखी। अब होगा क्या, ये यहाँ पे पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड के लिए आप लिखेंगे यहाँ चेंज अंडर स्कोर ASAP। मैं दोबारा इसको शो भी कर देता हूँ, आई गेस ये देखिए, ये चीज़ लिखना है आपको, चेंज अंडर स्कोर ASAP। ठीक है, जब आप ये करेंगे तो उसके बाद अब ये आपसे पासवर्ड मांगेगा यहाँ पर, तो आप नया पासवर्ड इसको दे देंगे और फिर लॉगिन हो जाएंगे। क्लियर है ये बात? जब आप नया पासवर्ड यहाँ पे स्टोर करा देंगे, जो भी स्टोर कराया आपने नया पासवर्ड, अब आप उसके बाद लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन जब हो जाएंगे तो फिर उसके बाद लेट लेट सपोज, जैसे कि मेरे पास जो स्क्रीन आ रही है वो मैं दिखा देता हूँ। लॉगिन होने के बाद आपके पास यहाँ स्क्रीन होगी मीट की। मीट पर आएंगे और वो जो आईडी मैंने आप लोगों से शेयर की हुई है वो यहाँ पर आप डाल के ज्वाइन कर लें। ठीक है, तो अब क्या होगा कि आपकी डीएसयू की आईडी जो है वो एक्चुअली वो जी सूट के थ्रू वो रन कर रही होगी, और जी सूट के थ्रू जब आप उसको लॉगिन कर रहे होंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। क्लियर है? जी सर क्लियर है। चलो गुड। वैसे ये रिकॉर्ड भी हो गया है, तो अब आप लोगों के पास ये वैसे आ जाएगा। सिंपल सी चीज़ है, जी सूट आपको यूज़ करना है। तो जी सूट यूज़ करने के लिए आप जो है वो अपने जो भी डीएसयू की आईडी है उसको गूगल के ऊपर आप पूरी लिखकर लॉगिन करेंगे, और क्योंकि इनिशियली आपके पास पासवर्ड नहीं है तो आप उसको चेंज अंडरस्कोर एज सून एज पॉसिबल ASAP ये लिख लेंगे। जूम पर इसलिए नहीं होती मीटिंग क्योंकि जूम पर जो है वो जो वीडियो रिकॉर्ड होती है वो बहुत ज़्यादा हैवी वीडियो रिकॉर्ड हो रही होती है। ऑल्दो कि जो गूगल मीट के ऊपर वीडियो रिकॉर्ड होती है वो बहुत मतलब MB वाइज है, बहुत कम हुआ करती है। प्लस ये कि इसको अपलोड करने में आसानी हुआ करती है। इसमें ये वाली प्रॉब्लम नहीं है कि आप लोग जब अपनी अपनी आईडी से लॉगिन होंगे तो मुझे ये वाला मसला नहीं आएगा, अटेंडेंस वगैरह का मसला नहीं आता, वरना जूम पर जो है वो ये वाले मसाइल बहुत सारे हैं। ठीक है ना, अभी लास्ट लास्ट क्लास में यानी कल जो क्लास हुई थी ऑनलाइन, उसके अंदर एक बच्चा लॉगिन हुआ था, नाम था उसका लॉल्स फॉल्स। ठीक है, LOLZ FOLZ। अब जो है वो कह रहा है सर मेरी अटेंडेंस मार्क नहीं हुई। मैंने कहा बेटा आपका नाम क्या है? तो कह रहा सर मैं प्रेजेंट हूँ, मेरी अटेंडेंस मार्क करें, बस वो नाम नहीं बता रहा हूँ वहाँ पर। मैं किस तरीके से अटेंडेंस मार्क करूँगा? ठीक है, तो इस तरह के मसले आया करते हैं। जब आप DSU आईडी से लॉगिन होंगे तो ये मसले नहीं होंगे कम से कम। जी हसान जहीर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर मैंने तो ऐसे ही उठा लिया था, आप सब कुछ देखते हैं। जी सर मैंने तो ऐसे ही उठा लिया था, हाथ सारे उठा रहे थे, मैंने बोला मैं भी उठा लेता हूँ। अच्छा, चलें फिर हाथ नीचे कर लें आप। ठीक है भाई, सर तो अटेंडेंस हम कर कैसे होगी इधर? अटेंडेंस मैं यहीं पे कॉल करूंगा और फिर उसके बाद देखेंगे। वैसे हमारी क्लास का टाइम खत्म हो गया ना? जी ठीक है, सर चलें। नेक्स्ट क्लास है हमारी। आप लोग काफ़ी देर से जो है वो लॉगिन हुए थे,